तेजस्वी यादव बस अब एक नाम नहीं है बल्कि पूरे के पूरे ब्रांड बन चुके हैं और इसकी बानगी देखने को मिली बिहार से 2500 किलोमीटर दूर केरला में, जहां पे यादव जी के लड़के का गजब स्वागत किया गया। लाखों की भीड़ और सबके सब लोग जो है वो तेजस्वी यादव के लिए खड़े होकर उनके भाषण को सुन रहे थे। कुछ लोग उनके साथ फोटो ले रहे थे तो कुछ लोग उनके लिए वीडियो बना रहे थे और ये तमाम बातें बता रही है कि साहब तेजस्वी यादव अब बस एक राजकीय नेता नहीं है बल्कि राष्ट्रीय लेवल के नेता के तौर पे अब बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। और आने वाले वक्त में तेजस्वी यादव जो है सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि केंद्र का भी प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। इसकी बानगी हर दफा देखने को मिली है, चाहे वो झारखंड हो, चाहे वो बिहार में तो उनका एकदम रुतबा ही है, उत्तर प्रदेश को भी ले ही लेते हैं और अब देख लीजिए इधर साउथ भारत की तरफ भी मतलब गजब जलवा है इनका, गजब जलजला है इनका। इसकी कुछ तस्वीरें जो है मैं आपको दिखाता हूं और पूरी कहानी बताता हूं, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपको बता दूं कि कम्युनिस्ट पार्टी और आरजेडी जो है वो साथ मिलके केरला में चुनाव लड़ती है और अभी अगर देखा जाए तो कम्युनिस्ट और आरजेडी का केरला में बोलबाला भी है। वहां पे पूरा इन लोगों का एकदम एक तरीके से कहा जाए तो सिक्का चलता है और कम्युनिस्ट पार्टी तो वहां सरकार में भी है। अब देख लीजिए ये भीड़, देखिए ये भीड़, आपकी नजरें जहां तक जाती है आप देखिए और आपको पता लगेगा कि सिर्फ लोग ही लोग हैं, भीड़ ही भीड़ है और कोई कुर्सी पे नहीं बैठा है बल्कि सबके सब खड़े हैं। किसके लिए? तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे होंगे तेजस्वी यादव के लिए। तेजस्वी यादव बिहार से बुलाए गए हैं प्रचार प्रसार के लिए, मतलब इनके प्रचार प्रसार का असर जो है वो केरला में भी होता है। इसका एक ये जीता जागता उदाहरण है, ये तस्वीर है जहां पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से तेजस्वी यादव को सुनने के लिए ये भीड़ जो है वो उमड़ पड़ी है और सब लोग तेजस्वी यादव को सुन रहे हैं। अब तेजस्वी यादव का पहचान जो है बस एक राजकीय लेवल के नेता के तौर पे नहीं, बिहार लेवल के नेता के तौर पे नहीं बल्कि भारत लेवल के नेता के तौर पे होनी शुरू हो गई है। जहां भी जाते हैं वो एकदम से समा बांध देते हैं और ये सब कुछ जो है केरला में भी देखने को मिला। केरला में जो भी भाषण दे रहे हैं उसका जो है कहीं ना कहीं उसके ऊपर बात विवाद जो है वो बिहार में भी देखने को मिलता है। एक बार इन्होंने केरला में जाके बिहार के बारे में कुछ कहा, उसके बारे में चर्चा बिहार में हो रही है, 2-3 दिनों से हो रही है। मतलब केरला का भाषण और केरला से 2500 किलोमीटर दूर है, 2538 किलोमीटर दूर है पटना, वहां तक सुनाई दे रहा है और ये बातें बता रही है कि भाई तेजस्वी यादव जो है वो अब छा रहे हैं। दिन पर दिन इनका कद और बड़ा होता जा रहा है। बिहार के अलावा झारखंड कह लीजिए, उत्तर प्रदेश कह लीजिए, इसके बाद अब केरला कह लीजिए, उधर नागालैंड और आसाम तक जो है ये एकदम से अपना पांव फैलाने की कोशिश कर रहे हैं और धीरे धीरे करके अपने पार्टी को जो है वो राष्ट्रीय लेवल की पार्टी बना रहे हैं और अपने कद को ये राष्ट्रीय लेवल के नेता के तौर पे स्थापित भी कर रहे हैं। मतलब लालू यादव ने जो लकीर खींची उस लकीर को और बड़ा करने की कोशिश में तेजस्वी यादव लगातार दिखाई देते हैं और लगभग वो सब कुछ मुकम्मल होता हुआ दिखाई भी दे रहा है जब ये भीड़, ये लोग केरल में भी तेजस्वी यादव का इंतजार कर रहे हैं और उनके भाषण को सुन रहे हैं। तेजस्वी यादव वहां पे जाके एकदम फर्राटेदार बढ़िया वाला इंग्लिश बोलते हैं। जो भी सुनता है भाई लोग कहता है कि मतलब गजब, तेजस्वी यादव ने तो हिला दिया है। बिहार वाले और बिहार के जो सत्ता पक्ष वाले हैं वो इनको 9वीं फेल कहते थे, वहां पे लोग कह रहे हैं कि भाई साहब एक युवा आया है, पढ़ा लिखा है और अपनी बातों को क्या खूब रखता है। पढ़ा लिखा होने का मतलब डिग्री से तो कभी ताल्लुक नहीं था। खासकर अगर हमारे भारतीय परंपरा की बात की जाए तो डिग्री जो है वो पढ़े लिखे होने का पैमाना कभी था ही नहीं और ये बात तेजस्वी यादव ने केरल में जाके बता भी दिया और इसी वजह से ये जो बानगी है, यादव जी का जलवा जो केरल में चल रहा है, यादव जी का झंडा जो केरल में फहर रहा है वो गजब का है। मतलब यादव जी का झंडा जो है अब इन्होंने सही जगह फहरा दिया है और बता दिया है कि साहब जलवा जो है हमारा यहां भी है और वहां भी है। और बाकी जो तेजस्वी यादव को सोच रहे थे कि अब तो तेजस्वी यादव को 25 सीट बिहार में आ गया है, अब तो तेजस्वी यादव की पार्टी जो है वो आरजेडी कमजोर हो गई है, अब तेजस्वी यादव धीरे धीरे राजनीति से दूर चले जाएंगे, उन तमाम लोगों को केरल से जाके एक मैसेज दे दिया है तेजस्वी यादव ने कि तेजस्वी यादव ना कभी झुके थे ना कभी झुकने वाले हैं, बल्कि लड़ाई यूं ही जारी रहेगी और साहब लड़ाई अगर जारी है तो जीत भी कभी ना कभी
हो ही जाएगी। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेके आप क्या सोचते हैं? जो जलवा, जो माहौल, जो जलजला तेजस्वी यादव ने पैदा किया है, साहब उसके बारे में आप क्या कहेंगे? और जैसे ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव के बारे में कहा जाता है कि ये भोजपुरी के दिग्गज कलाकार हैं, जलजला पैदा करने की मशीन है। क्या अब उस स्थान पे राजनीतिक तौर पे जो है वो तेजस्वी यादव भी हैं कि जहां जाते हैं जलजला पैदा कर देते हैं? एक खेसारी लाल यादव और इनका क्षेत्र बहुत अलग है, लेकिन आर्ट के क्षेत्र को हटा दिया जाए और पॉलिटिक्स में देखा जाए तो तेजस्वी यादव कुछ वैसे ही जलजला पैदा करने की मशीन बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट कीजिए, अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।